हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी आईकू में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा। और जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप सभी। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा इतिहास में भूमि की पैमाइश। ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ हिस्ट्री की पूरा सीरीज शुरू कर रहा हूँ, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। मैं इस चैनल से आप सभी के लिए यूपी लेखपाल, UPSI के लिए, ठीक है, कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशली यूपी लेखपाल के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। और अदर एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आप सभी को, ठीक है। SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये मदद करने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इतिहास में भूमि की पैमाइश, ठीक है। तो पहला पहले समझिए आपकी, ठीक है। भारत में कृषि, ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में 700 ईस्वी से शुरू की गई थी, ठीक है। पहली बार जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं भारत में, कब? 700 ईसा पूर्व पहले मेहरगढ़, ठीक है, भारत में। इसमें प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है मेहरगढ़? वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कृषि की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, तो भारत में कृषि की शुरुआत जो हुई थी मेहरगढ़ से हुई थी और 700 ईसा पूर्व पहले हुई थी, ठीक है। कृषि की सुधार प्राचीन काल से ही हो रही है, ठीक है। भारत में जो कृषि है वो प्राचीन काल से ही सुधार किए जा रहे हैं उसमें, ठीक है। भारत में कृषि की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में संत कबीर नगर के लहुरा देव में हुआ था, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए, ठीक है, कब से? तो ये जो साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, कृषि के गेहूं जौ की खेती के साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, ठीक है। बाकी इतिहास जो रहा है, ठीक है, कृषि का, तो भारत में तो वो रहा है शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में, ठीक है, संत कबीर नगर के लहुरा देव में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? लहुरा देव में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन। अगर मौर्यकालीन की बात करें थी, ठीक है, तो जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है उसमें कृषि से संबंधित, ठीक है, जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक, उसमें क्या है? कृषि के भूमि को तीन की चर्चा की है, ठीक है। तीन भूमियों की चर्चा की है किसने? चाणक्य ने। कृष्ट भूमि, ठीक है, जुती हुई भूमि, जिसका मतलब है जुती हुई भूमि। अकृष्ट भूमि, बिना जुती हुई भूमि। और अदेव मात्रक भूमि, ठीक है। ऐसी भूमि, अदेव मात्रक भूमि को ऐसी भूमि कहते हैं, ठीक है। अदेव मात्रक भूमि को ऐसी भूमि कहते हैं जो क्या है? बिना वर्षा के साल भर उत्पादन देते हो। कैसे उत्पादन देते हो? बिना वर्षा के साल भर उत्पादन देते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कर की, ठीक है। अब बात करते हैं कर व्यवस्था की। तो चाणक्य ने कर व्यवस्था के बारे में कितनी चीजें बात की हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए, कई एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, मौर्यकालीन इतिहास की बात है, ठीक है। तो बात करते हैं कर की। सीता कर, ठीक है, यह भू राजस्व कर है। सीता कर कैसा कर है? भू राजस्व कर है। भाग कर, उपज के आधार पर जो कर लिया जाता है उसे भाग कर कहते थे, ठीक है। ये पूरे साक्ष्य किसमें मिले हैं? चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में, ठीक है। चाणक्य, चाहे उसे चाणक्य कहो, चाहे उसे क्या बोलते हैं, कौटिल्य कहो, वही चीजें हैं, ठीक है। बलि कर, ठीक है, फसल या नगद भी दे सकते थे। बलि कर का मतलब होता है आप चाहे कर के रूप में नगद दें या फिर फसल दें, ठीक है। इन करों को देखभाल करने वाला अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। मौर्य काल में जो करों का देखभाल करता था, जो करों को वसूलता था, वो कौन कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता था, ठीक। अब बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल की बात करें हम तो गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था, ठीक है। इन्होंने भी कर लगाए थे, गुप्त काल में भी कर लगाए गए थे। तो वो कर क्या है? कर की बात करें तो भाग कर, उपज का हिस्सा, ठीक है। भाग कर के रूप में जितना उपज होता था उसका हिस्सा लेते थे, ठीक है। और भोग कर, दैनिक कर जो राजा को दिया जाता था, ठीक है। भोग कर का अर्थ जो है दैनिक कर के रूप में होता था, जैसे फल सब्जियां, ठीक है, इन सब के रूप में क्या है? भोग कर लगता था, दैनिक कर वो राजा को देते थे, ठीक है। उद्रक कर, उद्रक कर, ठीक है, स्थायी किसानों से लिया जाता था, ठीक। उद्रक कर क्या है? स्थायी किसानों से लिया जाता था।
ऊपरी कर। ऊपरी कर क्या है? यह अस्थायी किसानों से लिया जाता था, ठीक है। कैसे लिया जाता था? अस्थायी किसानों से। गुप्त काल में जो कर है वो कर 1/4 भाग से 1/6 भाग के बीच में लिया जाता था, ठीक है। जैसे 4 भाग हुआ तो 4 भाग का 1 भाग क्या बोलते हैं? राजा को। एक से लेकर 1/6 भाग तक, ठीक है, कर लिया जाता था। अब बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण में, ठीक है, जो कर व्यवस्था था, भूमि की पैमाइश, इन सब तमाम चीजों को अगर देखें तो चोल वंश के शासकों ने भूमि की पैमाइश की, ठीक है। सर्वप्रथम क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम किसने भूमि की पैमाइश करने की कोशिश की, तो दक्षिण में, ठीक है, चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने राजस्व का निर्धारण किया। कैसे? भूमि की पैमाइश करके, ठीक है। और भूमि के जो नापन की में प्रयोग करने वाली इकाई थी उनके लिए, वो कौन सी इकाई थी? वेली, ठीक है। वेली नामक उन्होंने भूमि की पैमाइश के लिए इकाई का प्रयोग किया, तथा राजस्व के लिए आयाम शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आयाम शब्द का प्रयोग किसने किया है? चोल वंश के शासकों ने किया है, ठीक है। आप एक एक बात को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से भू राजस्व का निर्धारण मध्यकालीन में हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दक्षिण भारत से मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे हम बात करने लगते हैं, ठीक। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके पहले मैं बताया, ठीक, कौटिल्य, उसके पहले मेहरगढ़, ठीक है, संत कबीर नगर का अ, ठीक है, इलाके जो है, और उसके बाद गुप्त काल, ठीक है, मौर्य काल में चाणक्य, गुप्त काल में जो कर लेने की व्यवस्था थी, इन सब पे बात किए। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है। तो मध्यकाल में हुआ, ठीक है, भू राजस्व का निर्धारण मुख्य रूप से कब हुआ? मध्यकाल में। अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम जिसने भूमि की पैमाइश की, ठीक है, भूमि की पैमाइश करके भू राजस्व का निर्धारण किया। अगर बात किया जाए भूमध्यकालीन में, ठीक है, कि वह कौन सा शासक था, वह कौन सा सुल्तान था जिसने भू राजस्व का निर्धारण भूमि की पैमाइश करके किया, ठीक है। भूमि की पैमाइश प्लस उपज का आकलन करके, ठीक है, जो उसने निर्धारण किया कर का, भूमि के पैमाइश के साथ साथ भूमि की उपज के आकलन पर भू राजस्व का निर्धारण किया। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने वाला कौन शासक था? पहला अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, और आगे इस बारे में समझते हैं क्या है और आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करने के लिए, ठीक है, इकाई का प्रयोग किया। वो क्या है? बिस्सा कहलाया, ठीक है। जिस इकाई का प्रयोग किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसे कहा कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिस्वा, ठीक है। जो भूमि की पैमाइश के लिए उसने इकाई का प्रयोग किया, ठीक है। इसने भू राजस्व कर की वसूली करने के लिए चौधरी, मुकद्दम और खुद नामक अधिकारियों की नियुक्त की, ठीक है। जो भू राजस्व के कर की वसूली करता था वो कौन कौन से अधिकारी थे? इन्होंने किए, नियुक्त किए थे? चौधरी, मुकद्दम और खुद नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। दीवाने मुस्तकराज, ठीक, दीवाने मुस्तकराज नामक इसने एक व्यवस्था बनाई जो क्या करता था? बकाया राजस्व का निर्धारण करता था। दीवाने मुस्तकराज नामक अधिकारी की नियुक्त की। वो क्या करता था? जो बकाया राजस्व था उसको वह वसूलता था, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो भूमि सुधार हुए, भू राजस्व सुधार हुए, उस पर हम बात करते हैं, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने कोही नामक कृषक विभाग की घटना की, ठीक। पूछा जाए, क्वेश्चन आ गया कि दीवाने कोही नामक कृषक विभाग की गठन कौन किया था? तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दीवाने कोही नामक कृषक विभाग का गठन किया गया था, ठीक है। और यह इसका कार्य क्या था? दीवाने कोही का जो कार्य क्या था? ऋण देना था, ठीक, ऋण देता था। और उस ऋण को क्या बोला जाता था? तकवी ऋण बोला जाता था, ठीक। दीवाने कोही नामक गठन मोहम्मद बिन तुगलक, इसका काम था किसानों को ऋण देना, और उस ऋण को तकवी ऋण कहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्जा देने की प्रथा इसके शासनकाल में शुरू हुई, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कर्जा देने की प्रथा की शुरुआत हुई। सबसे पहले अकाल संहिता का निर्धारण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या किया किया है? कर्जा देने की प्रथा के साथ साथ अकाल संहिता का निर्धारण किया। दशमलव पद्धति पैमाइश का जन्मदाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है दशमलव
पैमाइश पद्धति पैमाइश का जन्मदाता कहा जाता है। सबसे पहले नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, क्वेश्चन आ गया सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराने वाला, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और सबसे पहले नहरों का निर्माण कराने वाला तो आपका गयासुद्दीन तुगलक होगा। ठीक है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसने, ठीक है, और इसने क्या कहा था इसने और क्या कराया था, इसने हद ए कर नामक सिंचाई कर लगाया था। ठीक है, सिंचाई कर किसने लगाया था? ठीक है, तो पहले सिंचाई कर लगाने वाला कौन है? हद ए कर नामक सिंचाई कर मोहम्मद शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले फलों का बाग मोहम्मद बिन सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। क्वेश्चन आ गया दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले बाग फलों का बाग किसने लगवाया, तो वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अब भूमि सुधार से संबंधित लोदी वंश ने क्या किया है? ठीक, लोदी वंश सिकंदर लोदी ने भूमि से जुड़ी हुई गज सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश की शुरुआत की। ठीक है, यह जो भूमि पैमाइश है गज सिकंदरी मुगल काल में अकबर तक चला। ठीक है, अकबर तक ये सिकंदरी गज सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश की शुरुआत किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, जागीरों यह विभाग ब्यौरा तैयार करते थे। ठीक है, जागीरों नामक का एक विभाग बनाया। ठीक है, और यह विभाग क्या करता था लोदी वंश में? ठीक है, विभाग था ब्यौरा तैयार करना। किसका ब्यौरा तैयार करना? भूमि की ब्यौरा तैयार करना। इब्राहिम लोदी ने, ठीक है, कर के रूप में केवल अनाज लेता था। ठीक है, अगर बात किया जाए, ठीक, दिल्ली सल्तनत में कर के रूप में अनाज लेने वाला शासक कौन है? तो वो है आपके इब्राहिम लोदी। अब आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी पे। तो शेरशाह सूरी की बात करें, सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? तो वो शेरशाह सूरी है। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन है? शेरशाह सूरी है। सरकार व किसान के बीच प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा है। ठीक, रैयतवाड़ी प्रथा का अर्थ क्या है, उसका संबंध क्या है, उसको समझिए आप कि सरकार और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत स्थापित होता था। ठीक है, इसमें बिचौलिए नहीं होते थे। ठीक है, रई जो रई व्यवस्था है फसलों की दर का निर्धारण। ठीक है, फसलों की दर का निर्धारण कौन है? रई। ठीक है, पट्टा और काबूलियत क्या है आप समझिए इसको, पट्टा और काबूलियत या काबूलियत। ठीक है, सर्वप्रथम इस शब्द की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया। ठीक है, और पट्टा या काबूलियत का मतलब समझिए कि किसी चीज को किसी के नाम पट्टा कर देना। ठीक है, या काबूलियत की फसल लिखवा लेना कि पैदा होने के बाद कोई किसान हम गए कर के रूप में पैसा वसूलने। ठीक है, और किसान से कहें कि कर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, वो कहेगा हाँ साहब, फसल उत्पादित होगा तो एक भाग आपका होगा, दोगे ना? तो मैं कहूंगा दोगे ना, तो कहेगा पक्का देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है कबूलियत कर दो, लिख दो। ठीक, तो वही कबूलियत है। ठीक है, बीघा शेरशाह सूरी का समय से शुरू हुआ। ठीक है, जो बीघा के रूप में भूमि की पैमाइश की गई वो शेरशाह सूरी के समय से ही शुरू की गई है। ठीक है, अकबर के शासन काल में टोडरमल, ठीक है, जो भूमि सुधार से संबंधित है वो है टोडरमल। ठीक है, अकबर के शासन काल में, ठीक है, टोडरमल ने आईने दहसाला लाया। ठीक है, आईने दहसाला लाया। ठीक है, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत 10 वर्ष के लिए जागीरदारों को कर वसूलने की वैधता दी जाती थी। ठीक, उन्हें 10 साल के लिए, ठीक है, कर वसूलने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी आईने दहसाला के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है, मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में चार प्रकार की भूमि थी। ठीक है, मध्यकाल में कितने प्रकार की भूमि थी? 4 प्रकार की भूमि थी। खालसा भूमि, इक्ता भूमि और आश्रय भूमि या उसरी भूमि, अनुदान भूमि। खालसा भूमि सुल्तानों के लिए राजस्व अस्थाई होता था। ठीक है, जो खालसा भूमि होती थी वो सुल्तानों के लिए राजस्व स्थायी होता था। ठीक है, इक्ता भूमि, ठीक है, पहले अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि
वेतन के रूप में, ठीक है। जो इक्ता भूमि थी वो क्या होता था, जो अधिकारी हुआ करते थे, जो सेना में प्रमुख लोग हुआ करते थे, उनको वेतन के रूप में भूमि जो दिया जाता था वो क्या भूमि कहलाती थी, इक्ता भूमि कहलाती थी। असली भूमि या उसरी भूमि, ठीक है। भारतीय मुसलमानों को कृषि के लिए जो भूमि थी वो क्या भूमि थी, असली भूमि या उसरी भूमि कहलाती थी। अनुदान भूमि, अधिकारियों या धर्माचार्यों को जो भूमि दान में दी जाती थी वह भूमि अनुदान भूमि कहलाती थी, ठीक। तो मध्यकाल में 4 प्रकार की ये भूमि थी। आगे बात करते हैं मध्यकाल में लगान की व्यवस्था। मध्यकाल में लगान की व्यवस्था, बटाई कर, खेत बटाई, लंका बटाई और रास बटाई, ठीक है। बटाई के ये 3 रूप हैं, खेत बटाई, लंका बटाई और रास बटाई। सरकार और किसानों किसानों के बीच सीधा हिस्सा, ठीक है। सरकार और किसानों के बीच जो सीधा हिस्से बंटवारे का हिस्सा था वो बटाई कहलाता था। बटाई कर 3 प्रकार के थे। खेत बटाई, फसल बोने के बाद लगान का निर्धारण, ठीक है। जो बटा खेत बटाई होता था उसमें क्या होता था, फसल बोने के बाद लगान का निर्धारण होता था, ठीक है। उसके बाद आया लंका बटाई, ठीक है। अनाज को भूसा से अलग करने से पहले बंटवारा, ठीक है। सरकार, ठीक है, और जो किसान के बीच है, अनाज कट जाए, भूसा हो अलग करने से पहले जो कर का निर्धारण होता था उसे लंका बटाई कहते हैं। मध्यकाल में लगान व्यवस्था, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। मापन, ठीक। मापन क्या है इसको समझिए आप। भूमि का नाप करके लगान का निर्धारण, ठीक है। जो मापन के आधार पर जब आगे बढ़े, ठीक, तो क्या हुआ, भूमि के लगान के निर्धारण, ठीक। भूमि के नाप पर जो लगान का निर्धारण होता था वो मापन कहलाया, ठीक है। यह फारस में चलता था। पहले यह कहाँ चलता था, फारस में। उसके बाद फारस से यह भारत में प्रचलित हुआ। इसको सबसे पहले, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने अपनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। इसी माप को महासत नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया, महासत नाम दिया गया इसी माप को, ठीक है। मुक्ताई या कनाकूत, जो लगान व्यवस्था है, मुक्ताई या कनाकूत, किसान और सरकार के बीच में समझौता हो जाता था कि वह उपज का कितना हिस्सा लेंगे, ठीक है। मुक्ताई या कनाकूत कूत का जो कर की व्यवस्था थी वो क्या है, पहले से ही समझौता कर लिया जाता था कि एक हिस्सा आपका, 4 हिस्सा मेरा, ठीक है। नस्क, ठीक है, कश्मीर। नस्क क्या है, न भूमि की पैमाइश, न फसल के दरों का निर्धारण, ठीक है। यह जो व्यवस्था थी वह कश्मीर में चलती थी। और इसमें क्या होता था, न भूमि की पैमाइश होती थी, न फसल की दरों का निर्धारण था, ठीक है। अब हम आते हैं आधुनिक भारत में, ठीक है। आधुनिक भारत की बात करें तो क्या है, वारेन हेस्टिंग। आधुनिक भारत में वारेन हेस्टिंग के समय 1772 ईस्वी में ट्रायल एंड एरर मेथड आया। कौन सा मेथड आया, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। इसमें क्या था पहले समझिए, ट्रायल एंड एरर मेथड में, ठीक है। शासक को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था, ठीक है। जो जगह जगह के जागीरदार थे, भूस्वामी थे, जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो शासक क्या होते थे, भूमि के स्वामी थे। ऊंची बोली लगाने वाले को, ठीक है, 5 वर्ष का लगान वसूलने को दे दिया था, ठीक है। जो बोली लगती थी उसमें जो जागीरदार बोली लगाते थे ऊंची, उन्हें 5 वर्ष के लिए लगान वसूलने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1777 में 1 वर्षीय लगान व्यवस्था चालू कर दिया गया, ठीक है। इसी के वाराणसी के समय में, ठीक है। अब बात करते हैं कार्नवालिस की। तो कार्नवालिस ने क्या किया है, स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1792 में, ठीक है। यह स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है, ठीक। जमींदारों को 10 वर्षों के लिए जमीन देने की शुरुआत, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में किया गया, ठीक है। जॉन सोर इसके जो व्यवस्था करने वाले थे, ठीक है। 10/11 हिस्सा राजा के पास और 1/11 हिस्सा जमींदार के पास
जो कर के रूप में होता था वो वसूलते थे, लेते थे। ठीक। रैयतवाड़ी व्यवस्था, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, आप इसको समझिए। 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में कैप्टन रीड ने लागू किया था। कैप्टन रीड ने 1792 में 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 1833 में विग्नेट और गोल स्मीवा, ठीक है, स्मीवा ने सुधार करके पूरे भारत में लागू कर दिया। जब पूरे भारत में लागू करने की बात किया जाए तो 1833 में ही हुई थी। ठीक। महलवाड़ी, ठीक है, कर की व्यवस्था। महलवाड़ी आप समझिए। महलवाड़ी की जो शुरुआत करते थे हाल्ट मैकेंजी थे। ठीक है। महलवाड़ी कर व्यवस्था की शुरुआत करने वाले हाल्ट मैकेंजी थे। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था जिले के उपज के आधार पर, ठीक है, कर की जो लगान थी वो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। सबसे पहले मार्टिन बर्ग ने भूमि का मानचित्र का निरूपण एवं पंजीकरण किया। ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में मानचित्र के ऊपर भूमि का निरूपण कौन किया या पंजीकरण कौन किया, तो कौन होगा, मार्टिन बर्ग होंगे। ठीक है। उत्तर भारत में भूमि सुधार का जनक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ठीक है। उत्तर भारत में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है, मार्टिन बर्ड को। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर पे। ठीक है। प्राचीन काल में आय का मुख्य मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। ठीक है। अदेव मात्रक भूमि क्या है, बिना वर्षा के वर्ष भर उत्पादन, बिना वर्षा के वर्ष भर उत्पादन। ठीक है। चोल वंश की भूमि माप की इकाई क्या थी, तो चोल वंश की जो भूमि की इकाई थी वो क्या है, वो है वेली। ठीक। मध्यकालीन में, ठीक, सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने भूमि पैमाइश का आधार पर लगान लगाया, तो वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक। दीवाने कोही नामक कृषक विभाग की गठन कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। तो कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक। कृषि प्रथा में अनाज से भूसा निकालने के बाद लगान लिया जाता था, रास बटाई। ठीक है। रास बटाई में अनाज से भूसा निकालने के बाद लगान को लिया जाता था। राई व्यवस्था किसकी है, शेरशाह सूरी ने राई व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक। आईने दहसाला को और किस नाम से जाना जाता है, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से आईने दहसाला को जाना जाता है। उत्तर भारत में भूमि का व्यवस्था, भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है, मार्टिन बर्ग को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का जनक या प्रवर्तक माना जाता है। हाल्ट मकानजी किस व्यवस्था से जुड़े हैं, महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक। महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में अवध में। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं फिर से उपस्थित होऊंगा इतिहास में भूमि के पैमाइश को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।